तो हेलो साथियों, सभी का आपका स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा कि पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल जो आगामी परीक्षा होने वाली है, तो पिछले पेपरों में जो भी आपके सवाल पूछे गए थे उनका सारा क्या है, एक पूरा आपका श्रृंखला ही है राज्य व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, तो जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, हम लोग उसको आज देखने चल रहे हैं और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन उस पर थोड़ी सी हम लोग व्याख्या भी करेंगे। तो आज जो हमारा पार्ट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 6, यानी कि इससे पहले आपने 5 पार्ट यानी 100 क्वेश्चन की श्रृंखला आपने देख लिया होगा, वाच कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 340, 338, 315 या फिर 280। देखिए, इसमें जो सही आंसर आपका है वो है 338। तो 338 में यहाँ पे नेशनल एससी है नहीं, क्या है आपका आयोग यानी कि कमीशन, इसकी क्या है बात की गई है, इसकी बात की गई है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे देखेंगे, अगर जो अनुच्छेद हमारा कौन सा है, अनुच्छेद 338, यदि क आता है या ए आता है तो इसमें किसकी बात की गई है? तो इसमें हमने बात की है राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। अनुसूचित अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है गठन को लेकर। ठीक है, इसमें बात की गई है। जो आपको ऊपर 340 दिख रहा है, ऊपर जो 340 दिख रहा है, इस 340 में आप देखेंगे तो यहाँ पर ओबीसी आयोग की बात की गई, अन्य पिछड़ा आयोग की बात की गई है, यानी कि ओबीसी आयोग की बात की गई है, ओबीसी आयोग की बात की गई है। ठीक है, जो 315 है इसमें बात किया गया है संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। 280 में किसकी बात की गई है? तो 280 में बात की गई है वित्त आयोग की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 35, 25, 40 या 30। तो इसके लिए सही आंसर आपका होगा 35 साल। कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। ठीक है, 35 साल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख, अगर राज्यपाल से संबंधित हम लोग कुछ बातें समझ लें। ठीक है, राज्यपाल राज्यपाल जो भी होगा, ठीक है, वो क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद क्या करता है? ये धारण करता है, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे राज्यपाल को अपने पद से उसके पद से हटा सकता है। तो राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो कहेंगे कि ये खासकर ये राज्य सूची कह सकते हैं, जो भाग होगा, भाग, तो भाग तो है ये कौन सा आपका 6 है, लेकिन आर्टिकल देखेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 53, 153, अनुच्छेद क्या है 153 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। लेकिन आपने देखा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान कर दिया गया कि एक जो व्यक्ति होगा या एक राज्यपाल होगा वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, वो नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहीं पे दूसरा देखेंगे कि जो फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी? उनका नाम था सरोजिनी नायडू। क्या नाम था? सरोजिनी नायडू। ठीक है, यूपी और देश दोनों। ठीक है, उत्तर प्रदेश या देश दोनों की क्या है पहली महिला ये राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। इनकी जो पुत्री थी पद्मजा नायडू, वो भी क्या थी? एक राज्यपाल थी जो कि पश्चिम बंगाल की थी। ठीक है, तो कह सकते हैं माँ और पुत्री का कौन सा ऐसा जोड़ा है जो राज्यपाल पद पे रह चुकी हैं? तो सरोजिनी नायडू और पद्मजा नायडू। ठीक है,
अगर देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू है, ठीक है, लागू है। तो जम्मू कश्मीर लागू है तो कौन सा होगा, 36 से 51, क्योंकि आप देखेंगे 36 से 51 की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत में जो राज्य होंगे उसके बारे में बात की गई है कि भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 51 में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने मौल कर्तव्यों की बात की है। अनुच्छेद 31C में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये संबंध रखता था, शायद संपत्ति के अधिकार संबंध रखता था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो अनुच्छेद क्या है आपका 1 है नहीं, ये तो अनिवार्य है क्योंकि ये लागू होगा जम्मू कश्मीर में, बाकी सारे आर्टिकल लागू नहीं हो सकते थे, ठीक है। हालांकि अब तो जम्मू कश्मीर में सभी आर्टिकल लागू है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है? छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल या परिसीमन आयोग या फिर परिसीमन आयोग। देखो इनका सबका गठन करने का जो अधिकार होता है, इनका गठन करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होगा? राष्ट्रपति है। अच्छा राष्ट्रपति है। राज्य छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार किसका है? तो ये फिर राज्यपाल आपका इसमें क्या होगा? सही होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? राज्यपाल सही आंसर होगा। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1932, 1925, 1921 या 1943? इसका सही आंसर है आपका है 1921। लेकिन आपको ये ध्यान रखिएगा कि जो ये सार्वजनिक लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति, तो ये कहाँ मिलेगी? ये लोकसभा में है ना, तो इस समिति का गठन कहाँ होता है? लोकसभा में। कहाँ होता है? लोक सभा में इसका गठन होगा। और इसमें अगर बात करते हैं सदस्यों की बात करते हैं तो जो टोटल सदस्य इसमें होते हैं वो होंगे कितने? 22। कितने होंगे? 22। लेकिन इस 22 में से 15 जो होंगे वो होंगे लोकसभा के, लेकिन इसमें जो 7 होते हैं वो कहाँ के होंगे? राज्य सभा के होंगे। कहाँ होंगे? राज्यसभा के होंगे। लेकिन यहीं पर एक समिति और आती है, उसका नाम है प्राकलन समिति। प्राकलन समिति। तो जो प्राकलन समिति है इसकी जो स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी, ठीक है। और ये जो प्राकलन समिति है इसमें क्या होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य जो सभी लोकसभा के हैं, लोकसभा के होते हैं ये। तो यानी कि संसद की सबसे बड़ी समिति यही है, ठीक है। कह सकते हैं लोकसभा की ये क्या है? सबसे बड़ी समिति है। लोकसभा की ये क्या है? सबसे बड़ी समिति है प्राकलन समिति। कौन सी है? प्राकलन समिति हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 1921, ठीक है। इसमें सही आंसर क्या है? 1921। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545, 552, 550 या 551, ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि ये सवाल कब का है? 2019 का। कब का है? ये सवाल है आपका 2019 का। तो उसके अकॉर्डिंग उस समय तो इसमें सही आंसर क्या है? 552 है। लेकिन आपने अभी देखा, आपको मैंने क्लास जो इसकी राज्य व्यवस्था की पहली हुई थी उसमें मैंने शायद आपको बताया कि जो 104 नंबर का है नहीं, 104 नंबर का जो संविधान संशोधन 2020 में हुआ था उसमें आंग्ल इंडियन को हटा दिया गया है, यानी कि 2 आंग्ल इंडियन थे लोकसभा में, उनको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में देखेंगे तो वो अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है कितने? तो 545 ही है, ठीक। तो अब पूछेगा तो अब इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तब 550 होगा। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ था? 73वां, 78वां, 74वां या 76वां? देखिए जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ
है नहीं, ये हुआ था 1952 में, ठीक है। कब हुआ? 1952 में। हालांकि जो एक्ट बना वो 1993 में बना था, लेकिन संशोधन कब हुआ? 92 में, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992। तो ये किस संबंध रखता है? ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंध रखता है, ठीक है। इसी के द्वारा पंचायतों को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला, इसी के अधीन, है नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ? इसमें क्या किया गया कि इसमें एक भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा। इसके अलावा इसमें एक अनुसूची भी जोड़ी हमने। अनुसूची कौन सी जोड़ी थी? उस अनुसूची का नाम देखेंगे तो वो आपकी कौन सी होगी? 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ अनुच्छेद भी जोड़े गए। अनुच्छेद जोड़े गए 243 से 243 ओ तक जोड़े गए थे, ओ तक जोड़े गए थे, कुल टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, ठीक है। लेकिन वहीं पर देखेंगे एक चीज यहां पर भी कि जो ये आपका सही आंसर इसमें क्या है? सही आंसर आपका पहला है, ठीक है, पहला है। लेकिन आप देखेंगे ये जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, हालांकि ये भी अधिनियम कब ये संशोधन कब आया? 1992 में, ठीक है। लेकिन ये एक्ट कब बना? तो ये बना 1993 में। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये लागू कब हुआ था। अगर लागू पूछ लेता है, लागू कब हुआ, तो बताना है 24 अप्रैल 1993 को। तो पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए आपने देखा कि 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं क्या? 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। तो ये ध्यान, जो 74वां संशोधन 1992 है, ये किससे संबंध रखता है? ये किससे संबंध रखता है? ध्यान रखिएगा, ये रखता है नगर निकायों से, नगर निकायों से संबंधित है ये, ठीक है। तो 74वां संशोधन क्या हुआ था? इसमें एक भाग जोड़ा गया था, वो भाग था 9 को जोड़ा गया, ठीक है। इसमें अनुसूची भी जोड़ी गई थी, अनुसूची भी जोड़ी गई थी, ठीक है। कौन सा? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें आर्टिकल जोड़े गए थे उसके 243 पी से आगे जोड़े गए थे, जेड शायद जी तक जोड़े गए थे। तो इनको ये ध्यान रखेंगे कि इस संशोधन के बारे में, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और शिल्पीकार किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं आपको बलवंत राय मेहता को, ठीक है। जबकि स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं किसे? तो वो मानते हैं हम लोग किसे? तो वो मानते हैं लॉर्ड रिपन को। लेकिन पंचायती राज शब्द किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज शब्द किसने दिया था? तो वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन के लिए उन्होंने प्रयोग किया था, पंचायती राज शब्द यूज किया था। अगला देखिए, अगला है भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? देखो, क्योंकि लोकसभा का बनना है, तो लोकसभा का बनना है तो इसके लिए आपको न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 30 वर्ष, 30 वर्ष राज्य राज्य सभा के सदस्य हेतु आपका होना चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य हेतु 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और 21 वर्ष क्या है? 21 वर्ष है, 21 वर्ष है, कह सकते हैं कि पंचायतों चुनाव लड़ने हेतु, चुनाव लड़ने हेतु, ठीक है। तो पंचायतों में चुनाव लड़ने हेतु आपको उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष की बात करेंगे तो 35 वर्ष भाई किसका चाहिए? तो ये चाहिए राज्यपाल, वह कह सकते हैं राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष उम्र चाहिए, 35 वर्ष उम्र चाहिए।
तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, अगर आ जाए कि अगर हम बात करते हैं तो 18वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है, यानी कि जो 2025 है ये 18वीं लोकसभा ही चल रही है। समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? तो ये कह रहा है कि समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अधीन आता है? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। ठीक है, तो जो समानता का अधिकार है, ये ध्यान रखेंगे, समानता का जो अधिकार है ये आपका मिले कहां से? 14 से लेकर 18 तक। ये तो है ना समानता का अधिकार, 14 से लेकर 18 तक है ये। ठीक है, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया? किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्था के सुझावों का देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया? स्थायी समिति, प्राक्कलन समिति, तदर्थ समिति या सार्वजनिक लोक लेखा समिति? ठीक है, तो जो एस्टीमेट कमेटी होती है, यानी कि जो प्राक्कलन समिति होती है, हमारे लोकसभा में कई सारी समितियां होती हैं, तो प्राक्कलन समिति का गठन अगर आप देखेंगे कब हुआ था, तो इसका हुआ था 1950 में। ठीक है, और इस समिति में सदस्य कितने होते हैं? अगर इसमें सदस्यों की हम लोग बात कर लें तो सदस्य होते हैं टोटल 30, और 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। कहाँ के होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्य में शामिल नहीं होते हैं प्राक्कलन समिति में। ठीक है, प्राक्कलन समिति में। और प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का ही होता है, चाहे प्राक्कलन समिति हो और चाहे लोक लेखा समिति हो, इन दोनों का जो कह सकते हैं कि कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए ही किया जाता है। ठीक है, और चाहे प्राक्कलन समिति हो चाहे लोक लेखा समिति हो, यहाँ के अध्यक्ष की नियुक्ति वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा या राज्यसभा? अच्छा, यहाँ पे कह रहा है संसद का, है नहीं कह रहा ना, संसद का। क्या है? स्थायी सदन है। क्या है आपका? स्थायी सदन है। लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा या विधानसभा या राज्यसभा? अब देखिए वहां पे स्थायी तो विधान परिषद भी है और राज्यसभा भी है। ठीक है, लेकिन इसमें बोल दिया भारतीय संसद, तो जब भारतीय संसद बोल दिया है तो फिर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा को ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी, उच्च या अपर सदन कहते हैं, ये इसको क्या देते हैं? नाम देते हैं। अब राज्यसभा में क्या होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं, है नहीं, मेरे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो 1/3 रिटायर हो जाते हैं तो फिर इतने भर लिए जाते होंगे, तो इसका मतलब ये है कि 1/3 सदस्य तो रिटायर हो जाते हैं, है नहीं, तो यानी कि 2/3 सदस्य परमानेंट उसमें बने रहेंगे। ये तो 2/3 सदस्य परमानेंट इसमें क्या रहेंगे? बने रहेंगे। ठीक है, तो ये है। लेकिन अगर जो राज्य मतलब विधान जो परिषद है, ये राज्य की जो विधानमंडल है वहां का स्थायी ये क्या है? सदन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत का उपराष्ट्रपति? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो भाई भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। कौन करेंगे?
भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त। आगे देखिए, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? भारत का संकेतित कोष, आपातकालीन निधि, भारत की आकस्मिक निधि, या भारत का सार्वजनिक खाता? भारत का क्या है? सार्वजनिक खाता। तो इसके लिए आपका सही क्या है? भारत का सार्वजनिक खाता जो है, इसके अधीन ये सब आते हैं, भारत के सार्वजनिक खाता के अधीन आते हैं, ठीक है, जो पब्लिक अकाउंट होता है वो। देखिए, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या केवल राज्यसभा द्वारा? अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, किसके द्वारा ये किया जाता है? देखिएगा भाई, अनुदान की मांग के लिए जो विधेयक लाया जाता है, विधेयक, वो लोकसभा में लाया जाता है। तो लोकसभा में लाया जाता है कि लोकसभा के ही लोग क्या करेंगे? मतदान करेंगे इस पे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये केवल लोकसभा द्वारा। पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची के से संबंधित है? पुलिस, कृषि और सिंचाई, संघीय, समवर्ती, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, या राज्य? तो भाई ये सब किसकी में आते हैं? सब राज्य सूची में आते हैं भाई। स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, है नहीं, ये सब किस में आते हैं? सिंचाई, ये सब इसमें। अब देखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि एक अनुसूची है, कौन सी? 7वीं। संविधान में एक क्या है? 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? यहाँ पे 3 प्रकार की सूचियां हैं, 3 प्रकार की सूचियां हैं। उनको आप देखेंगे, एक का नाम है क्या? संघ सूची। संघ सूची का मतलब ये है कि जितने भी क्या है, केंद्र सरकार के विषय होते हैं, है नहीं, जिसपे केंद्र सरकार का आधिपत्य होता है, ठीक है, वो संघ सूची में होते हैं। एक होता है समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, समवर्ती सूची। और एक होती है कौन सी? आपकी राज्य सूची। तो यानी कि राज्य जिस पे कानून बना सकता है वो राज्य सूची में होते हैं, जिस पे दोनों बना सकते हैं वो समवर्ती सूची के होते हैं, ठीक है। जो आपका देखो, जो आपका भाई संघ सूची है, यहाँ पे कुछ आपके जैसे बन जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बैंक किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। रक्षा क्या आपका है? संघ सूची का विषय है नहीं, रक्षा का हो गया। चाहे दूर संचार की मैं बात करता हूँ, दूर संचार की बात करता हूँ, तो भी ये संघ सूची का विषय हो गया, है नहीं। जो डाक व्यवस्था है वो भी संघ सूची का विषय हो गया, है नहीं, और भी सारे हैं, ठीक है। ये समवर्ती सूची की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, जो शिक्षा हो गया वो समवर्ती सूची का है हुआ, क्योंकि शिक्षा पे दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। नहीं, इस वाले पे केवल केंद्र बनाएगा कानून, ठीक है, इस वाले पे केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। जैसे समवर्ती सूची में क्या हो गया? शिक्षा हो गया, जैसे आपका वन हो गया, जैसे आपका परिवार नियोजन हो गया, जैसे परिवार नियोजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे राज्य सूची की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये सारे आपके हो गए हैं। चाहे आपका स्वास्थ्य हो गया, कौन सा हो गया? स्वास्थ्य हो गया। इसके अलावा आपका स्वच्छता हो गया, क्या हो गया? स्वच्छता हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें हम देखा कि जो एक आपकी और कौन सा है? हाँ, पुलिस है, कृषि है, सिंचाई है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कृषि है, कृषि आदि, तो ये सब इनके विषय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये राज्य सूची के विषय हैं, इनको ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय की जब बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल भाई 124 में है। किसमें है? 124 में है। और भाग कौन सा है? तो भाग आपका हो जाएगा 5। कौन सा होगा? भाग हो जाएगा 5। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया जाता है? एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन
तो भारतीय संसदीय समूह का गठन ये कह रहा है किस वर्ष किया जाता है? 1953, 1947, 1949 या 1950? ठीक है, 1950। तो इसके लिए आपका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो 1949। कौन सा हो जाएगा? 1949 में इसका क्या होगा? गठन होगा। अगला देखिए, अगला सवाल आपका है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की जाती है? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? 1947। तो इसके लिए देखो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसके लिए सही आंसर आपका कौन सा है? 1919। 1919 ये आपका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। लिखा है कि संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250, 240, 245 या 260? देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 250। कितना होता है? 250। क्योंकि इस 250 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 233 सीटें राज्यों से भरी जाती हैं और जो 12 सीटें हैं, 12 सीटें राष्ट्रपति क्या करेगा कि जो साहित्य, कला, विज्ञान, व समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को मनोनीत करता है। और ये व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली है। ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है। ठीक है ना, कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है। तो टोटल राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या आज के टोटल आज के हमारे ये क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन जो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।